स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्लस एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है बाय क्वोशंट रूल। तो क्वोशंट रूल को यूज़ करते हुए हमने इसका डेरिवेटिव लेना, हमें पता है क्वोशंट रूल हमारे पास होता है, अगर इसका हम क्वोशंट रूल के डेरिवेटिव लेना चाहें तो क्वोशंट रूल हमने पढ़ा था, अगर u डिवाइड बाई वी हमारे पास कोई फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव हम लेना चाहें डी बाई डी एक्स, तो हमारे पास आ जाएगा v का स्क्वायर, v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v। तो इसको फार्मूले को यूज़ करते हुए हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो u हमारे पास नोमिनेटर वाला फंक्शन होता है और v हमारे पास डिनोमिनेटर वाला फंक्शन होता है। तो इसका अगर मैं लेट करता हूँ, ये y के इक्वल है, y इज इक्वल टू ए प्लस एक्स डिवाइड बाय ए माइनस एक्स, का मैं डेरिवेटिव लेना चाहूँ डी वाई बाय डी एक्स, तो इज इक्वल टू होगा ए माइनस एक्स का स्क्वायर, ए माइनस एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ए प्लस एक्स का आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास ए माइनस ए प्लस एक्स एज इट इज़ आ जाएगा और डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा डी बाई डी एक्स ए माइनस एक्स का। तो यहाँ से स्टूडेंट हम इसको यूज़ करेंगे, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, जब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे ए प्लस एक्स का, चूँकि ए हमारे पास कांस्टेंट है तो ए का कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है और एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, हमें ऊपर इसे ऊपर देख चुके हैं, एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास 1 होता है, तो ए माइनस एक्स इंटू 0 प्लस फिर माइनस ए प्लस एक्स एज इट इज़ आ जाएगा और डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 0 माइनस 1, और यहाँ पे डिवाइड में हमारे पास क्या था, ए माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे आएगा, जब 1 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास ए माइनस एक्स ही रहेगा, यहाँ से जब -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ए प्लस एक्स आ जाएगा हमारे पास, ए प्लस एक्स, अब प्लस एक्स माइनस एक्स से काट गया तो हमारे पास आ जाएगा ए और प्लस ए, हमारे पास हो जाएगा 2a, ए प्लस ए 2a डिवाइड बाय ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया डी वाई बाय डी एक्स, जो कि फाइनल आंसर है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स आपने देखा किस तरह से हमने क्वेश्चन रूल को अप्लाई करते हुए हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो हमारे पास जब भी कोई क्वेश्चन फॉर्म में फंक्शन होगा तो उसका हम डेरिवेटिव बाय क्वेश्चन रूल फाइंड करेंगे।